थोड़ा ट्रेड सेटअप में समझना चाहूंगी। और आपने ये डेटा जब आप बता रहे थे, आपने कहा था विक्स 5 महीने की ऊंचाई पर पहुंच गया। सर बताइए ये कितने कंसर्न की बात है, और इतना बड़ा उछाल के बाद हम क्या एक्सपेक्ट करें? तेजी, मंदी, न्यूट्रल, क्या होगा? बहुत बढ़िया सवाल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है नेहा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बड़ा काम का है। ये एक डेटा है जो काफ़ी कुछ आपको इंडिकेशन दे सकता है। हुआ क्या पहले ये समझिए। अचानक से शुक्रवार को हमारा विक्स 12% उछला। कितना? 12%। और 5 महीनों के हाईएस्ट लेवल पर जाकर बंद हुआ है 13.63 पर। 5 महीनों का बड़ा उछाल, 12% एक ही दिन में विक्स उछलना मतलब क्या है? और ये उछाल जो है 7 अप्रैल के बाद का एक दिन का सबसे बड़ा उछाल है। तो आप सोचोगे भी 7 अप्रैल क्या हुआ? 7 अप्रैल इंपॉर्टेंट था दिन। 7 अप्रैल को आप अब तक का इतिहास का सबसे बड़ा उछाल आया है विक्स में 7 अप्रैल को, और उस दिन था 65% उछला था। ठीक है, और उस दिन निफ्टी हुआ था 3.25% नीचे बंद। ध्यान से सुनिएगा, 65% का उछाल और निफ्टी 3.25। हमारे शुक्रवार को आया 12% का उछाल और निफ्टी कितना 124 पॉइंट, मतलब समझ लिया आधा % नीचे बंद। ठीक है, तो अब ऐसे देखोगे तो कोई दूर दूर तक कंपैरिजन नहीं है। कहाँ 7 अप्रैल को क्या होता? 7 अप्रैल को बाय द वे वो टैरिफ लगाने की घोषणा की थी ट्रम्प साहब ने पूरी दुनिया भर में। और जब वो टैरिफ का ऐलान किया था ना, वो तभी उस दिन जोर से पूरे दुनिया भर के मार्केट एकदम जोर से धराशायी हुए थे। लेकिन अब जो 2 लाइन है वो सबसे काम की है आज आपके लिए। नंबर 1, पहले ये ध्यान से सुनिएगा। 7 अप्रैल को जब 3.25% निफ्टी नीचे बंद हुआ था 65% में विक्स के उछाल के बाद, इस साल का बॉटम वहीं बना था। वहीं इस साल का बॉटम बना था, सोचिए। और वहां से सिर्फ 1 महीने में निफ्टी ने 10% की छलांग लगाई। अब नेचुरली हम इतना तो नहीं बढ़े हैं विक्स पे, 65%, 12%, 65% में फर्क है, 3.25% की कमजोरी और आधा % की कमजोरी में फर्क है। लेकिन इससे अगर मैं कोई संकेत लेना चाहूं तो विक्स 2 संकेत आपको दे रहा है। एक, पहला, निफ्टी में बड़े मूव आने की तैयारी में है, और ऐसे में संभावना पूरी बनती है कि एक ये मूव आपको एक ब्रेकआउट दे दे ऊपर की तरफ और तेजी वाला बने। नो डाउट 10% की तेजी की हम उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि विक्स उतना बढ़ा नहीं और उस तरह की कमजोरी हुई नहीं। लेकिन फिर भी अगर लाइफ हाई के ऊपर एक ब्रेकआउट मिल जाए और ये विक्स से भी कंफर्मेशन आ जाए तो कहना ही क्या। तो कभी कभी कहते हैं कि वो दाग अच्छे हैं, तो वैसे ही है ना, विक्स का उछाल भी नेहा जी अच्छा है, खराब नहीं। सर ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पैरामीटर आपने पकड़ा है। अब विक्स पे जनरली हम कोई ऐसा ध्यान नहीं देगा, लेकिन ये जो आपने कोरिलेशन निकाला है, दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, इस पर हम नजर रखेंगे। लेकिन सर ये जो लाइफ लो पे रुपया चला गया शुक्रवार को, और ये भी बड़ा अनएक्सपेक्टेड था, एकाएक इस तरह की कमजोरी आएगी सोचा नहीं था। ये कितनी चिंता का विषय है सर? ये आपने बहुत सही ये बोला कि ये बहुत अच्छा डेटा पकड़ा। पहले मैं रुपए पे आपके सवाल का जवाब दूं। उसमें नहीं, आजकल है ना, मेरे को बड़ा वो आजकल ज़माना एआई का हो गया, राइट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो हमारे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला मामला नहीं, हमारे तो एक्चुअल है। तो मैं एआई को अनिल इंसाइट में, तो आजकल मुझे ना ये इस सेगमेंट में डेटा क्रंचिंग में बड़ा मज़ा आ रहा है। और इससे है ना, जितनी सबसे बड़ी चीज़ है ना, एक चीज़ तो जितना आप पढ़ो उतना आपको ज्ञान मिलता है। वो कहते हैं कि जितना आप गहरे में जाओगे उतने मोती मिलेंगे। और दूसरी बात ये कि जितना आप पढ़ो उसके बाद ये लगता है यार अभी तक तो कुछ पढ़ा ही नहीं, अभी तक तो अपने को कुछ आता ही नहीं है। जितना पढ़ो नई नई चीज़ें निकल कर आती है, और सबसे बढ़िया बात है इतने एक्शनेबल पॉइंट निकल कर आते हैं कि मज़ा आ जाता है। सो आई थिंक मज़ा आ रहा है। तो ये और ये डेटा बड़े काम आ रहे हैं, एक्चुअली पूरा डायरेक्शन दे रहे हैं। और होता क्या है, एक मेरा व्यू है मार्केट पे या किसी स्टॉक पे, ठीक है, लेकिन वो पीछे डेटा की बैकिंग आ जाए कि डेटा आपको सपोर्ट कर रहा है, तो ये बोलने का कॉन्फिडेंस है ना, वो मैं समझता हूँ ना कि मुझे जब मैं बोल रहा हूँ मुझे कितना कॉन्फिडेंस है। और जो लोग मुझे वो 5 साल 10 साल 15 साल से फॉलो कर रहे हैं, वो सीधे बताते हैं, मुझे कई बार मिलते हैं, बोले सर आपके बोलने के अंदाज से हमको आइडिया लगे था आप कितने कॉन्फिडेंट बोल रहे हो और पक्का बोल रहे हो या ढीला बोल रहे हो। तो वो जो चीज़ आती है ना, वो डेटा के दम पर आती है। इसलिए ये डेटा बहुत मज़ा आ रहा है। और मैं दर्शकों से भी कहूँगा कि इन डेटा को ध्यान से सुने समझे फॉलो करें। आप भी अगर फॉलो करेंगे तो आप समझने लगेंगे ना, तो आपका जो भी ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट है, आपको उसमें बड़ा कॉन्फिडेंस आने लगा है। नहीं तो अभी तक क्या अनिल जी ने बोला है, किसी XYZ ने बोला इसलिए ये कर लो वो कर लो, लेकिन जब आप खुद को आपके पास नॉलेज आ जाएगा तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। अब आइए रुपए की बात आप कर रही हैं, रुपए में क्यों लाइफ स्लो बन गया? तो सबसे बड़ा कारण तो एक ही चीज़ बताए, देखो कच्चा तेल आपका कंट्रोल में है, ऐसी कोई वजह नहीं कि आप, तो डॉलर की थोड़ी सी मजबूती हुई है, लगातार 3-4 दिन से डॉलर इंडेक्स 100 के ऊपर है, और एक तो वो रीज़न हो गया। दूसरा रीजन है ट्रेड डील में देरी।
सबको लगता है ट्रेड डील कब हो, क्योंकि एक्सपोर्ट्स हमारे कम हो रहे हैं, इंपोर्ट तो जो करनी ही है, तो उस वजह से भी करेंसी टूट रही है। हालांकि करेंसी का टूटना जो टैरिफ से परेशान हमारे एक्सपोर्ट है उनके लिए थोड़ी राहत की बात है। कमज़ोर करेंसी उनको थोड़ा फ़ायदा तो देती है, लेकिन पॉइंट ये कि उसके साइड इफेक्ट्स इक्विटी मार्केट के लिए हैं। और शुक्रवार को जो हम घटे उसमें थोड़ा योगदान रुपए की कमजोरी का भी है, क्योंकि एफआईज का होता है मूड खराब। एफआईज यार हम लाए 84 रुपये 83 रुपये के दाम पे डॉलर, अब आपका 88 89 90 रुपये हो गया, नहीं यार मेरे 5-6% तो वैसे ही नुकसान हो गया। और वो मान के चलते 4-5% मेरे साल के तो है ना करेंसी में टूटने वाले हैं। तो अगर रुपया कमज़ोर होता है तो थोड़ा उनका मूड खराब होता है, ये ज़रूर है। बट इसमें एक पॉजिटिव सिल्वर लाइनिंग ये है कि अब जब मैक्रो कंडीशंस बढ़िया दिख रही है, ट्रेड डील होने वाली है, 90 के आसपास आपका रुपया है और मार्केट भी ज़्यादा भागे नहीं है, तो खरीदना हो तो खरीदने के लिए टाइम भी अच्छा आ रहा है। एफआई शायद इस बात पे विचार करेंगे आगे। जी।